Okay, so hello and welcome to Imperfect Mesh and आज का जो लेसन होगा it's on basic tools in Maya part 2. So lesson पे हम सीखेंगे about bevel, extrude and some more tools in Maya. So first I'm going with bevel. Now what is bevel? Bevel क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक simple cube ले लूँ और इसके ऊपर कंट्रोल D देके एक और क्यूब ले लूँ यहाँ पे, इसमें मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड एज मोड, selecting all edges, holding shift and then click, और else मुझे ये पूरा करना select, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, just clicking outside, left click and select everything. तो ये पूरा क्यूब हो गया select. अभी अगर मैं यहाँ पे Ctrl plus B दे दूँ, which is bevel, Ctrl plus B for bevel and फ्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर लूँ यहाँ पे और सेगमेंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, तो ये कुछ डाइस काइंड ऑफ थिंग बन जाएगा. तो राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या हुआ. अच्छा, तो यहाँ पे ये दो चीजें दिख रही है, एक ये है जिसका बहुत ही शार्प एज है और एक ये है जिसका स्मूथ एज है. तो इससे फायदा क्या हुआ कि अगर मैं इस बॉक्स के ऊपर 3 प्रेस करूं, विच इज स्मूथ प्रीव्यू, तो ये कुछ इस तरह का स्फीयर या फिर बॉल बन जाएगा. बट 3 अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूं तो ये शेप को होल्ड रखेगा, वही शेप को होल्ड रखेगा. ये स्मूथ प्रीव्यू पे भी वो स्फीयर जैसा नहीं बनेगा, ये अपने साइड्स को होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे है सपोर्टिव एजेस. ओके, सो दिस वाज बेवल. सपोज नाउ अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँ तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा. बैक करते हैं, 1 प्रेस करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एज मोड पे आते हैं और इस एज लुक को और इस एज लुक को पकड़ते हैं विद शिफ्ट डबल क्लिक टू सेलेक्ट दैट एज लुक. नाउ कंट्रोल बी करे तो ये कुछ इस तरह का फ्रैक्शन देगा. फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैनेज करें और सेगमेंट्स को इंक्रीज करें. तो अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँ तब भी ये सिलेंडर ही रहेगा, वो श्रिंक नहीं होगा. ठीक है, सो दिस वाज बेवल. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रिज. तो ब्रिज क्या है? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है और कंट्रोल डी करे, इसको यहाँ पे ले लिया मैंने. ठीक है, अभी जो है फेस मोड, दिस फेस डिलीट, ऑन दिस वन फेस मोड, दिस फेस डिलीट. तो मुझे इस एज को इस एज के साथ जोड़ना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट मोड, दोनों मैंने कर लिया ऑब्जेक्ट मोड पे, और इन दोनों को हम कर लेंगे कंबाइन. कंबाइन कैसे करना है? मेश एंड गो विद कंबाइन. और यहाँ पे भी है अंडर मॉडलिंग टूलकिट देयर इज कंबाइन, द फर्स्ट टूल. सो इट्स कंबाइन. नाउ राइट क्लिक एंड गो विद एज मोड, select, double click to select this full edge loop, double click, और मुझे इसको जोड़ना है, ब्रिज करना है. Just go with here under model toolkit, there is bridge. You can use this tool or else under edit mesh there is bridge. Done. तो ये क्या करेगा? एक फ्लैट सोर्स तैयार करेगा और ये जोड़ देगा. ठीक है, so this was bridge and the next one is detach. फाइन. तो डिटैच क्या होगा? अगर मैं इसी क्यूब के ही ऊपर एज मोड पे आके इस एज को, ये 4 फेसेस को कर लूं सिलेक्ट, तो यहाँ पे मुझे करना होगा एडिट मेश एंड डिटैच. कर लिया मैंने, बट ये डिटैच नहीं हुआ. राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड गो विद मेश एंड सेपरेट. अब देखो
ये पार्ट हो गया सेपरेट, W प्रेस करो और ये सेपरेट हो गया, ठीक है, फाइन. सो दिस इज द वे टू मेक इट डिटैच. एंड एक्सट्रूड, व्हाट इज एक्सट्रूड? राइट क्लिक एंड फेस मोड. इस फेस से अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई करूँ और यहाँ पे थिकनेस इंक्रीज करूँ तो ये कुछ इस तरह से थिकनेस इंक्रीज होगा. यही टूल यहाँ पे भी है, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड बेवल, सारे कुछ ये पे दिए हुए हैं. ब्रिज, तो अगर मैं थिकनेस को इंक्रीज करूँ तो ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा. ऑफसेट को भी कर सकते हैं, मैनेज लाइक दिस. And you can also use W, E and R. Suppose मुझे यहाँ से एक और एक्सट्रूड लेना है तो कंट्रोल E अगेन एंड W, make it out. अगेन मुझे लेना है तो you can use also G for repeat action and again you can do it. फाइन. तो अगर मुझे सपोज कि यहाँ से लेना है फेस मोड एंड दिस फेस मोड, कंट्रोल E एंड थिकनेस, ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा. तो इसे कहते हैं एक्सट्रूड. राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, तो ये बनकर मेरा शेप, ठीक है. अभी जो है नेक्स्ट टूल इज दिस मर्ज. तो मर्ज टूल क्या है? सपोज कि मुझे दो वर्टेक्स को मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, तो यहाँ से एडिट मेश एंड मर्ज ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, मर्ज. तो ये दोनों दो वर्टेक्स को स्ट्रेच करके इस पॉइंट पे मर्ज कर दिया, ठीक है. ये सेंटर पे मर्ज हो गया. बट ये दो के लिए सही है, बट सपोज मुझे 4 पॉइंट्स को मर्ज करना होंगे. For 2 points you can use merge. For more than 2 points you should use merge to center. तो इसने क्या किया है, 4 पॉइंट्स को स्ट्रेच करके इस मिड पॉइंट पे मर्ज कर दिया है. सपोज मुझे ये नहीं करना, इस पॉइंट को खींच के इसी पॉइंट पे लाना है, तो वो कैसे करेंगे? टारगेट वेल्ड, और इससे क्या होगा, आप इस पॉइंट को पकड़ के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर सकते हो नीचे उसी पॉइंट पे जिसको आपको जोड़ना है. तो ये यहाँ पे आके मुझे छोड़ देना है. छोड़ने से क्या होगा, वो जो पॉइंट था वो स्ट्रेच होके यहाँ पे आ गया, ठीक है. सेम वे, क्लिक, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप. तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है. ओके, तो ये था टारगेट वेल्ड. अभी यहाँ पे मल्टी कट. ओके, मर्ज. अच्छा, उससे पहले मैं ये देख लूं, डिलीट एज एंड वर्टेक्स. तो वो क्या चीज है? सपोज ये एज लूप एक्स्ट्रा है, ये जो एज लूप दिख रहा है मुझे, ये एज लूप एक्स्ट्रा है, इसे मुझे हटाना है. तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे एडिट मेश के अंदर डिलीट एज और वर्टेक्स पे आके कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस डेल भी दे सकते हैं, तो ये हट जाएगा. तो इसी तरह से हम एज लूप को भी हटा सकते हैं. फाइन. इसके बाद क्या है? इसके बाद है स्प्लिट. सपोज मुझे यहाँ पे एक और एज लूप चाहिए, तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा एज मोड पे, जो कि ऑलरेडी है. तो मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे ये चारों एजेस को कर लिया सिलेक्ट. अब मुझे जाना है मेश टूल पे और यहाँ पे इंसर्ट एज लूप. इंसर्ट एज लूप पे क्लिक करें तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप यहाँ पे एक और एज ला दें. बट इंसर्ट एज लूप के भी कुछ ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं कि आप इसके ऑप्शन बॉक्स पे आएंगे और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, ये विजिट करो तो ये रहेगा रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एजेस.
तो इससे क्या होगा कि आपको अलाउ करेगा कि आप कोई भी एज लो कहीं पे भी आप क्लिक करें और इसको ड्रैग करके अपनी लोकेशन पे रख दें इस तरह से, ठीक है। बट सपोज कि मुझे यहाँ पे इस जगह पे चाहिए 5 एज लूप्स विद इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन है मल्टीपल एज लूप्स, number of edge loops is 5. Now just like once you can't move those edges, तो ये edges मूव नहीं होंगे, तो इसको जस्ट छोड़ देना है यहाँ पे, release your mouse and then check it's equal divided 5 edge loops, ठीक है। so this is the way to insert edges, and एक और तरीका भी है that is connect. same अगर मैं यहाँ पे ये सारे एजेस को पकड़ के कर लूँ कनेक्ट और यहाँ पे आके नीचे आके सेगमेंट्स पे मैं दे दूँ 5, तब भी ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा और 5 एजेस पे आ जाएगा। बट ये ग्रीन कलर का दिख रहा है मुझे, ग्रीन कलर दैट डिनोट्स कि ये जो एजेस है ये एक्टिव नहीं है। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो वो सारे एजेस जो है वो हट जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, उसको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए मुझे करना होगा एंटर, वो देने से ये एक्टिव हो गया और ये सारे एजेस आ गए। तो ये था ये था कनेक्ट। और अब हम देख लेंगे जो नेक्स्ट टूल है दैट इज मल्टी कट। तो मल्टी कट क्या है, सपोज मैंने ग्रिड को यहाँ से ऑफ किया, ये रहा ग्रिड के लिए ऑप्शन, इसको ऑफ करने से ये ग्रिड हट जाएगा। तो इसको मैंने ऑफ किया और सपोज मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, कट देना है, तो वर्टेक्स मोड एंड मल्टी कट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं। जस्ट मैं कर रहा हूं लेफ्ट क्लिक, पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हैं या फिर एज पॉइंट टू एज भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब ये भी एक्टिव नहीं है, टू मेक इट एक्टिव प्रेस एंटर। तो ये कुछ इस तरह से एज लूप क्रिएट कर दिया है। अब इन एजेस को अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे पकड़ के विद शिफ्ट क्लिक कंट्रोल ई दे के यहाँ से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एक्सट्रूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। ये था मल्टी कट। कनेक्ट तो मैंने दिखा दिया है, ब्रिज दिखा दिया है, एक्सट्रूड दिखा दिया है, बेवल दिखा दिया है। अब जो है स्मूथ, अगर मैं यहाँ पे स्मूथ दे दूं तो ये कुछ इस तरह से डिफॉर्म कर लेगा। डिवीजन इंक्रीज करे तो ये कुछ हाई पॉली ऐसा आ जाएगा। ओके, तो ये था स्मूथ और यहाँ पे बूलियन मैंने दिखा दिया है लास्ट क्लास पे। बस, तो आज के लिए इतना ही था, और कुछ भी डाउट्स हो तो जस्ट कमेंट बिलो। And please, if you like the video, please like, comment and share, subscribe. Thank you.